नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 19 और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम किसका बंगाल में। आमतौर पर चुनाव का मुद्दा विकास का, शिक्षा का या रोजगार का देखने को मिलता है, लेकिन बंग की जंग में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? गुंडागर्दी और गुंडाराज। बंगाल के हर नेता की जबान पर यही शब्द गूंज रहे हैं। आज बंगाल में जेपी नड्डा, ममता बनर्जी और योगी आदित्यनाथ की रैली थी, जहां इन सब के अपनी सभाओं में गुंडागर्दी का मुद्दा उठाया। अब सवाल यह है कि बंगाल में सत्ता पक्ष सुरक्षित नहीं है और ना ही विपक्ष। आखिर क्या बंगाल में गुंडे इतने बेलगाम हो गए हैं? ये तस्वीर है बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने विपक्ष के खिलाफ कल बांकुरा में दहाड़ लगाई है। लेकिन तीनों की सभाओं में एक ही शब्द सुनाई दे रहा है, गुंडा और गुंडागर्दी। ট্রেনে করে গুন্ডা নিয়ে আসা হবে, টিএমসি के गुंडे तो गुंडा দিয়ে আমরা ইলেকশন করতে দেব না। वहीं ममता बनर्जी ने लगातार दूसरे दिन अपने विरोधियों को व्हील चेयर से ललकारा और कहा कि ये मेरी हत्या करके चुनाव जीतना चाहते हैं, जो नहीं हो पाएगा। ममता इतने पर ही नहीं रुकी, उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि बीजेपी बाहर के गुंडों के दम पर बंगाल पर कब्जा करना चाहती है। ইলেকশনে মানে গায়ের জোরে ইলেকশন হবে, লুট করা হবে, রেলে করে গুন্ডা নিয়ে আসা হবে, সেই গুন্ডা রেল স্টেশনে থাকবে, ইলেকশনের দিন এলাকায় ঢুকবে এবং জোর করে ইলেকশন দখল করবে। বহিরাগত গুন্ডা দিয়ে আমরা ইলেকশন করতে দেব না। कि बीजेपी जितना भी खतरा मेरे को करते तय करने दो। वहीं जब ममता ने बीजेपी पर गुंडागर्दी का इल्जाम लगाया तो बांकुरा की रैली करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी के गुंडों का हिसाब करने का ऐलान कर दिया। ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के परिवार से हैं जो लोग शहीद हुए हैं। टीएमसी के गुंडे एक कानून को नहीं मानते। और याद करना, 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जिन गुंडों को चुन चुन करके सजा दिलवाई जाएगी। वहीं ममता बनर्जी ने अपने 2 दिन की रैली में बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। यहां तक कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अब वो बीजेपी को एक ही पैर से खेला दिखाएंगी। वहीं जब ममता ने खेला की बात कही तो बांकुरा के विष्णुपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने रोड शो के दौरान कहा कि खेला अब नहीं होगा, क्योंकि खेला अब खत्म हो चुका है। जहां एक तरफ योगी और नड्डा ने ममता पर गुंडागर्दी का इल्जाम लगाया, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी गुंडागर्दी को लेकर टीएमसी पर हमला बोला। अब सवाल ये उठता है कि क्या बंगाल की राजनीति में विकास, रोजगार और जनता के हित के तमाम मुद्दों की जगह इन गुंडागर्दी जैसे मुद्दों ने ले ली है? अब बात करते हैं चुनाव के दौरान धार्मिक हो रहे नेताओं की। चुनाव के वक्त हर धर्म के लोगों को खुश करना होता है, तो जहां एक तरफ कुछ लोग जय श्री राम के नारे लगाते नजर आते हैं, वहीं ममता बनर्जी चंडी पाठ करती नजर आती हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये चुनाव के मुद्दे विकास का है या कौन से नेताओं को कौन सा मंत्र आता है? जय श्री राम, जय श्री राम। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सहा सदा नमस्तुते। अगर आप बंगाल के इलेक्शन की खबरों से नदारद हैं तो आप मंत्रों और नारों को सुनकर हैरान हो जाएंगे कि लोकतंत्र का पर्व है या कोई त्योहार। जहां एक तरफ सफेद साड़ी में ममता चंडी पाठ कर रही हैं, वहीं भगवा में योगी आदित्यनाथ जय श्री राम के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। विडंबना देखिए कि चुनाव बेहतर नेता चुनने का हो रहा है, लेकिन नेता किन प्रतिबद्धता धर्म के सहारे खुद को बेहतर साबित करने की है। 2 दिन में 14 मंदिरों के दर्शन किए गए, वहीं अब चुनाव के दौरान हर सभा में धर्म के मंत्र के जाप सुनाई दे जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या धर्म की ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है बंगाल में?
बंगाल की जंग में पलटवार और वार का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और बंगाल की जंग की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 19।